अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, क्लास 12th की जीव विज्ञान की जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो केवल आपके रिवीजन के तौर पर यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला। बस आप एक वीडियो देखकर इनका रिवीजन कर लें, इतना ही बहुत है आपको टॉप मोस्ट बनाने में। ये प्रयास आपके लिए एक अंतिम प्रयास होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जो क्लास 12th में हो बायो ग्रुप के। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, चित्र संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों के कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको केवल आपको एक नज़र देखना है और इनके फिगर आप बना के रिवीजन कर लीजिए। पहला, बीजांड की संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डीएनए अणु की संरचना। तीसरा, मानव में लिंग निर्धारण का रेखा चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव अंडाणु की संरचना। पांचवा, मानव शुक्राणु की संरचना। स्त्री जनन तंत्र का आरेखी चित्रण जो है, और परागकोश की अनुप्रस्थ काट, परागकण तथा अंकुरण तथा पराग नलिका का विकास, ये भी बहुत मोस्ट है। लघु बीजाणु जनन और प्रतिरक्षी अणु की संरचना, अपूर्ण प्रभाविता। तो ये 11 ऐसे हैं जो चित्र संबंधी हैं, इनका केवल चित्र बनाने को आएगा। अब इनमें से चूंकि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में कुल पेपर के जो है 7 सीरीज बनती है, तो किसी न किसी में निश्चित तौर पर रहेगा। तो इतने में से आपको चित्र संबंधी तैयार करके जाना है। आप एक बार बात को मानकर देखिए, पेपर देकर आइए, उसके बाद मिलान करिएगा कि क्या इसमें से कितना सटीक आपके लिए है। चलिए आगे देखते हैं। अब विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की बात कर लें तो विस्तृत उत्तरी में देखिए, पहला आपको तैयार करना है डीएनए का द्विगुणन मॉडल किसने प्रस्तुत किया और डीएनए अणु का द्विगुणन किस प्रकार होता है वर्णन कीजिए। ठीक। दूसरा, मेरी तरफ से आनुवांशिकता से क्या तात्पर्य है, आनुवांशिकता के संबंध में मेंडल ने कितने नियम दिए और मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन है, यहां गलती से मैंने त्रुटिवश अभिवहन लिख उठा है, अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए एवं इसकी पुष्टि हेतु जो है द्विसंकर क्रॉस, यहां संकर केवल लिख उठा है, द्विसंकर क्रॉस का रेखा चित्र बनाकर आपको समझाना है। ठीक है। नेक्स्ट है, परागण से आप क्या समझते हैं, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर लिखिए। परागण के लिए पौधों में पाई जाने वाली युक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये मेरी तरफ से तीसरा विस्तृत क्वेश्चन है। चौथा है, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए सूत्रपात तथा समापन कोडान की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो 4 विस्तृत क्वेश्चन हो गए। और अगला देखते हैं, हमारी तरफ से 5वां जो है वो है, द्विबीजपत्री पादपों में निषेचन एवं भ्रूण उद्भव की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर छठा है, लिंग संलग्न वंशागति क्या है, मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन करना है। ठीक। 7वां है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। 8वां है, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। 9वां है, लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। अब यह प्रश्न थोड़ा सा हो सकता है कुछ अलग करके, लेकिन उत्तर सभी के एक हैं। नेक्स्ट है, अनुवांशिक कोड क्या है, अनुवांशिक कोड में पाए जाने वाले एक प्रारंभन व एक समापन कोडान को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। आगे देखते हैं। जैव विकास क्या है, जैव विकास के पक्ष में प्रमाण लिखिए
अवशेषी अंग क्या है, इसके आधार पर जैव विकास की पुष्टि कीजिए। ठीक है। और यही प्रश्न दूसरे रूप में भी आ सकता है। जैसे प्रश्न पूछ लेगा कि अवशेषी अंग क्या है, मानव में कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं, उनको लिखिए। तो वैसे आपको पता ही होगा कि मानव में 4 अवशेषी अंग हैं, 4 क्या शायद 5 हैं। जैसे निमेषक पटल हो गया, और कड़पल्लव की पेशियां हो गई, और पुच्छ कशेरुक हो गया, और जो अपेंडिक्स है वो भी उसी में है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है डार्विनवाद का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो डार्विनवाद और लैमार्कवाद और उत्परिवर्तनवाद, तीन ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वर्ष के लिए मेरी समझ से डार्विनवाद या उत्परिवर्तनवाद आ सकता है, लेकिन डार्विनवाद को प्राथमिकता हमने दिया है। नेक्स्ट है मानव कल्याण के लिए सूक्ष्मजीवों के उपयोग का उदाहरण सहित वर्णन करना है। नेक्स्ट है जीन चिकित्सा क्या है, एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है, जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे जैव विकास वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर संबंधी, अंतर संबंधी में किनके बीच आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं को मैंने चुना है। परागण तथा निषेचन में अंतर। नेक्स्ट है भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर। नेक्स्ट है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर। नेक्स्ट है प्यूरिन तथा पिरिमिडीन में अंतर। नेक्स्ट है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। नेक्स्ट है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर। नेक्स्ट है सामान्य कोशिका तथा कैंसर कोशिका में अंतर। नेक्स्ट है जीन थेरेपी तथा एंजाइम थेरेपी में अंतर। नेक्स्ट है परजीवी पादप तथा मृतोपजीवी पादप में अंतर। नेक्स्ट है उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। और नेक्स्ट है उत्पादक तथा अपघटक में अंतर। इतने अंतर संबंधी हैं। कुल 11 सेलेक्ट मैंने किया है। इन 11 में से निश्चित तौर पर आपका हो सकता कहीं लघुत्तरी में, कहीं विस्तृत में, तो ये अंतर संबंधी जो होते हैं कहीं भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टिप्पणी संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। टिप्पणी लिखने को कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पे टिप्पणी आती जरूर है। जैसे इनको आप इंपॉर्टेंट में रखिए। अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, असंग जनन, प्लेसेंटा या अपरा। प्लेसेंटा या अपरा की परिभाषा भी बहुत पूछी जाती है, तो यहाँ टिप्पणी वही बात है, इंपॉर्टेंट बहुत। परखनली शिशु, चिकित्सीय सगर्भता, समापन एमटीपी, परिवार नियोजन, XY लिंग निर्धारण तंत्र, पीसीआर, अनुवांशिक विकास, डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता, RH फैक्टर या RH कारक, बीटी फसल, टेस्ट क्रॉस तथा बैक क्रॉस, RDNA, वर्णांधता, सहप्रभाविता, बुद्धिलब्ध, बहुप्रभाविता, tRNA मीन्स ट्रांसफर RNA, अनुलेखन, जेनेटिक कोड, DNA फिंगरप्रिंटिंग, स्टैनले मिलर का प्रयोग, म्यूटेशन में उत्परिवर्तनवाद पर टिप्पणी, इंटरफेरॉन, टीकाकरण, ओपाइड्स, पेचिस, मलेरिया, एस्केरिस्ता, कैंसर, प्रतिरक्षी, स्टेम कोशिकाएं, जैव उर्वरक, सहजीविता, परजीविता, सहोपकारिता। ठीक, तो इतना आपको टिप्पणी संबंधी एक बार रिवीजन में ले लेना है। सहजीविता, परजीविता, सहोपकारिता में से तो एक तो पक्का है, आना तय है। स्टैनले मिलर का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी फसल हो गई,
डाउन सिंड्रोम मंगोली जड़ता हो गया, XXY लिंग निर्धारण हो गया, चिकित्सीय सगर्भता हो गई, प्लेसेंटा अपराव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अनिषेक फलन। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके लिए जो देखिए कंप्लीट पूरा करने की कोशिश की गई है, बहुविकल्पी प्रश्न एवं अतिलघुत्तरी प्रश्नों के लिए इन्हें देखिए। जो बहुविकल्पी तथा अतिलघुत्तरी हैं उनके लिए आप वर्ष 2023 और वर्ष 2019 के 7 दुनाई 14 सेट के जितने हैं क्वेश्चन, इन्हीं को आप कवर कर लीजिए, बहुत है। इन्हीं को कवर कर लीजिए, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब लघुत्तरी प्रश्नों के लिए आपको हम बता रहे हैं कि किन टॉपिकों को अवश्य पढ़ें। मानव स्वास्थ्य और रोग, जीव तथा समष्टियां, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग, जनन स्वास्थ्य, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, वंशागति और विविधता, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो ये कुल 7 टॉपिक चुना गया है, 7 चैप्टर कह दीजिए, और इन्हीं से आप लघुत्तरी, तो वैसे लघुत्तरी के लिए आपको बता दे इन चैप्टरों को पढ़ ले, और साथ मैंने इस चैप्टर के जो लघुत्तरी क्वेश्चन बन रहे हों। बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी के लिए मैंने बता दिया कि केवल आपको 7 दुनाई 14 सेट अगर आपके पास अनसॉल्व्ड है तो 2023 और 2019 के, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा दावा है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके समक्ष है। धैर्यपूर्वक आप तैयारी करें, जो हड़बड़ाहट में कोई कार्य न करें, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आपका आएगा, ये मेरा दावा है। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चूँकि इसके बाद आपको फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट, केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट और इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, जिसको आप देखकर रिवीजन कर सकते हैं। जितनी टॉपिकें दी गई हैं उसे जरूर पढ़कर जाएं, बस इतना ही आपसे कहेंगे। तो एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।